लेट मी आस्क समथिंग। कल आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां सिर्फ इंग्लिश बोलने से आपकी एंट्री हो, सो विल यू बी रेडी फॉर दैट? सो करियर हो, कम्युनिकेशन हो या फिर कॉन्फिडेंस हो, इंग्लिश आज एक स्किल नहीं एक पावर है। And in today's video, I will be giving you the complete spoken English system, a system that actually works practically, professionally for long term. Hi everyone, this is Spoken English Coach और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की ऐसी टॉप दुनिया में जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखने के उस मॉडल की जो कि टॉप कम्युनिकेटर फॉलो करते हैं। So this is not grammar class, this is real transformation of mindset and communication. So let's begin with the video. पर सबसे पहले हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आज के टाइम पे इंग्लिश बोलना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, why English is so important। और बहुत से लोग इंग्लिश बोलना चाहते तो हैं पर स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। और इसके साथ साथ मैं आपको देने वाली हूँ 5 मैजिकल टिप्स जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश में डेफिनेटली फ्लुएंट हो सकते हो। गाइस, बहुत से लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बट दैट इज एक्चुअली मिथ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, किस मेथड्स को फॉलो कर रहे हो और आपके पास राइट गाइडेंस है या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाली हूँ जो कि एक्चुअली इंग्लिश बोलने के लिए जरूर। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको इसके एडवांटेज के बारे में जरूर पता होगा कि ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप बनाता है। इंग्लिश आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इंग्लिश बोलने के इतने सारे एडवांटेज हैं जो कि आज मैं क्लियर करने वाली हूँ पॉइंट टू पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई इंग्लिश मैटर्स अ लॉट। इंग्लिश बोलना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 कहता है एवरीवन, अगर आपको इंग्लिश आती है देन यू हैव वेरियस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी होंगी और वो भी हाई पेड जॉब्स, राइट गाइस। जॉब इंटरव्यूज, प्रमोशंस, हर जगह इंग्लिश एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। ओके, बिकॉज पीपल डोंट जज योर इंग्लिश, दे ऑलवेज जज योर कॉन्फिडेंस एंड योर क्लैरिटी ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश मच बेटर है तो आपके पास हाई पेड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रहती है और इसके साथ साथ आपके प्रमोशंस के भी चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो लोग आपको वैल्यू करेंगे और उसके साथ साथ लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। गॉट इट? और जैसे कि आप जानते हो कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उन सारे जॉब इंटरव्यूज हमेशा इंग्लिश में होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड अवेयर ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। और इंग्लिश सीखने का दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आती है तो आप घर बैठे भी महीने के लाखों कमा सकते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल कोलैबोरेशन। आप लिटरली घर पे बैठकर यूएस क्लाइंट्स, यूके कंपनीज और दुबई के क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, दुबई के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, और सिर्फ तब जब आपकी इंग्लिश आपकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर सके। आज का थर्ड पॉइंट कहता है इंग्लिश मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट इज ट्रू। आपकी अगर इंग्लिश बेटर होगी तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ज्यादा आपको नॉलेजेबल समझेंगे। इंग्लिश बोलना आपको एक सुपीरियर फील नहीं कराता, बट यस, इंग्लिश ना बोल पाना एक आपको अंडरसर्व्ड फील कराता है। एंड दैट इज व्हाई मास्टरिंग इंग्लिश इज नॉट लग्जरी, इट्स बेसिक सर्वाइवल स्किल। सो यस, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश बोलना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है आपकी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और ग्लोबल कोलैबोरेशन की वजह। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो लोग हमेशा फेस करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको इतनी सारी इसके एडवांटेज बता दी, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट आप बोल नहीं पाते। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? अब जाहिर सी बात है कि मैंने जब आपको इतने सारे एडवांटेज बताए हैं इंग्लिश बोलने के,
सभी लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं पर वो सीख नहीं सकते। उसका मेजर रीजन क्या है, रीजन मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी इस रीजन की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आज से अपनी इंग्लिश पर वर्क करना स्टार्ट करिए और आगे के 5 पॉइंट्स को जरूर से फॉलो करना जो कि आगे की वीडियो में मिलने वाले हैं। लेट्स क्विक टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम, व्हाई वी फेल एट स्पोकन इंग्लिश एंड व्हाट इज द रीजन। लेट मी डिस्कस दिस एट। तो सबसे पहली गलती, हम लैंग्वेज को सब्जेक्ट समझते हैं। सो इंग्लिश इज नॉट मैथ, it's a skill and skill will improving by doing, not just memorizing in your mind। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल तब आती है जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ दिमाग में सोचने से स्किल नहीं आती। दूसरी बड़ी गलती, हम ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना तब आएगा जब हम पूरी ग्रामर का रट्टा मार लेंगे एंड दैट्स टोटली मिथ। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना आपको ग्रामर रटने से नहीं आएगा। इंग्लिश बोलना आपको सिर्फ ग्रामर रटने से नहीं आएगा। इंग्लिश इज अ कम्युनिकेशन, इट्स क्लैरिटी एंड टोन। अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर के पीछे भागोगे और परफेक्ट ग्रामर बोलने की कोशिश करोगे, जैसे आई डू नॉट हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, सो यू जस्ट साउंड लाइक रोबोटिक। और एक सिंपल एंड नेचुरल इंग्लिश, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेट मी थिंक अबाउट इट, मतलब यू साउंड रियल। अगर आप ग्रामर को सोच सोच के इंग्लिश बोलोगे तो आप एक रोबोट की तरह लगने लगोगे, एक एक वर्ड को ब्रेक करना, सोचना तो बोलना। You don't sound just like a fluent English speaker. So this is just not a real conversation at all. ठीक है, इंग्लिश को मच बेटर बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना होगा। अगला पॉइंट है कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस रियल लाइफ इंग्लिश। अरे जब इंग्लिश बोलना है तो अपनी रियल लाइफ में भी उसको प्रैक्टिस करो ना। बुक वाली इंग्लिश को क्यों उठा के उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, आई एम गोइंग देयर। नो गाइज, रियल लाइफ इंग्लिश का मतलब होता है कि आपको ऑफिस में कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, शॉप पे कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, घर में कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, और इस तरीके के सेंटेंसेस को अगर आप डेली में प्रैक्टिस करेंगे सो यू जस्ट साउंड लाइक अ नेचुरल। और सबसे बड़ी बात, ऐसे सेंटेंसेस आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको सारी सिचुएशन के इंग्लिश सेंटेंसेस आसानी से मिल जाएंगे कि कौन से सिचुएशन में आपको किस तरीके के सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है, तो रियल रीजन ये भी होता है कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंसेस को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो कैसे इंग्लिश आएगी भाई। और लास्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट से रिलेट करता है, दे डोंट स्पीक, दे ओनली मिसप्राइजिंग द थिंग्स इन देयर माइंड, और इसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अब एक एग्जाम्पल सीखते हैं, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको स्विमिंग करना सीखना है, तो आप सिर्फ लेटे रहोगे और दिमाग में सोचते रहोगे कि कैसे स्विमिंग करनी है, तो क्या आप सीख जाओगे स्विमिंग करना? जाहिर सी बात है नहीं, राइट। अगर आपको स्विमिंग करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पानी में उतरना होगा। यही होता है हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ में, हमें बोलना सीखना है, दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू स्पीक द वर्ड्स, स्पीक द सेंटेंसेस। अब आपको क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग आपकी नॉलेज को बिल्ड करेगा। दूसरी आपको स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें फॉलो करनी है और इसी बेस पे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी है और स्पीकिंग करनी है, क्योंकि बोलना है तो बोलना बोलने से ही आएगा, सोचने से नहीं आएगा। गाइस, ये तो हुआ कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बाद में वो कमेंट करते हैं, मैम वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो रीजन यही है, दे डोंट इवन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। भाई इंग्लिश बोलना है तो थोड़ा कोशिश तो करो, थोड़ा ट्राई तो करो। ठीक है, एंड वंस यू स्टार्ट ट्राइंग यू जस्ट स्टार्ट सीइंग योर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इंग्लिश बोलना शुरू करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलने लगेगा। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जो कि इस पूरे वीडियो पर बेस्ड है। आपको क्या क्या चीजें करनी है, वो 5 पॉइंट कौन से हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट मी क्विक टॉक अबाउट ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है इनपुट सिस्टम, मतलब लिसनिंग मैथड। क्योंकि इंग्लिश बोलने की शुरुआत सिर्फ सुनने से होती है, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। Because your brain copies tone, speed and sentences automatically. अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको रोज 15 मिनट सुनना होगा इंग्लिश में। अब क्वेश्चन आता है कि आपको सुनना क्या है। Let me give you some of points, तो आप उनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट न्यूज़ सुनने में है तो आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको मोटिवेशनल चीज़ें इंग्लिश में सुनना पसंद है तो आप मोटिवेशनल थिंग्स सुन सकते हैं इंग्लिश में, या फिर आपको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड भी इंग्लिश सुन सकते हैं, या फिर आप एक टेडेक्स नाम से चैनल है, वो प्रोफेशनल्स अपनी स्पीच देते हैं उस चैनल पे, आप उस चैनल को अप्रोच करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉर्पोरेट इंग्लिश भी सुन सकते हैं, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन इंग्लिश भी सुन सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल को भी चेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट कहता है कि आपको रोज 15 मिनट लिसनिंग करनी है, सुनना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगे अब उसको इंग्लिश में सुनना स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि आप कुछ पॉइंट्स वहां से कैच करके आप भी अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें बोल पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कहता है गाइस, आउटपुट सिस्टम मतलब माइक्रो स्पीकिंग। माइक्रो स्पीकिंग मीन्स छोटे सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। माइक्रो स्पीकिंग का मतलब गाइज आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डालकर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको सेंटेंस बोल रहे हैं, थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा इंटोनेशन को यूज करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए। ओके, सो दैट्स कॉल्ड माइक्रो। मैंडेटरी छोटी सी चीजों में अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देना। ठीक है, शॉर्ट, क्लीन एंड प्रोफेशनल। अगले पॉइंट्स में आपको करना है कि आपको सिचुएशनल इंग्लिश सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वर्क्स इन योर रियल लाइफ में इंग्लिश कैसे बोलें, ऑफिस में है तो ऑफिस के सेंटेंसेस कैसे बोलें, शॉप पर हैं उस सिचुएशन में कैसे बोलें, कंफ्यूज हैं उस सिचुएशन में कैसे इंग्लिश बोलें, हैप्पी हैं उस सिचुएशन में कैसे इंग्लिश बोलें, सैड है उस सिचुएशन में इंग्लिश कैसे बोलें। तो आपको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड इंग्लिश सीखनी होगी और वो आप सीख सकते हैं। ओके, मेरी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की वीडियोज हैं जिनमें मैंने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बोलना सिखाया है कि आपको शॉपिंग करते टाइम कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, ऑफिस टाइम पे कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं। सो आप उनमें से, उन वीडियोस में से उन सेंटेंसेस को लिखकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगेगी और आप इंग्लिश में भी फ्लुएंट होने लगेंगे। तो ये हुआ कि आपको सिचुएशनल इंग्लिश भी सीखनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। बात करते हैं आगे के अगले पॉइंट। आज का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है गाइस, वोकैबुलरी कैप्सूल्स। परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो जाहिर सी बात है वर्ड्स का आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको डेली के सिर्फ 3 वर्ड सीखने हैं जो कि आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें एडवाइस करूंगी, या तो आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं या फिर आप फ्रेजल वर्ब्स की साइड जा सकते हैं। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल और नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करेगी और आप काफी स्टाइलिश। और फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप इस चैनल पे विजिट करके फ्रेजल वर्ब्स वाली वीडियो जरूर से देखना अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी फॉर बेटर कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा आपको वोकैबुलरी आएगी उतने ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेट कर पाएंगे हर सिचुएशन में। तो गाइस अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जो है डेली फ्लुएंसी रूटीन। इसमें मैं आपको कुछ 4 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको डेली फॉलो करने हैं, रेगुलरली फॉलो करने हैं विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मात्र 15 दिन में ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो 4 सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम नंबर 1 है, सबसे पहला है लिसनिंग। आपको रोज 10 मिनट की लिसनिंग करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रियल लाइफ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मोटिवेशनल चीजें भी सुन सकते हैं, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन भी सुन सकते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट के बेस पर है आप वो चीज लिसनिंग कर सकते हैं फॉर ओनली 10 मिनट्स अ डे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है हमारी स्पीकिंग। जो भी चीजें आप लिसन कर रहे हैं उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक मैजिकल मेथड बताती हूँ जो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए। तो सिंपल सी चीज आपको करनी है कि कोई भी टॉपिक गूगल से पिकअप करना है और उसके ऊपर 3 से 4 लाइन डेली में ही बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अगर आप रोज इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी स्पीकिंग कर सकते हैं। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट। अगली चीज आप करने वाले हैं, रोज 10 मिनट की सिचुएशनल प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपको किसी को अपना मॉर्निंग रूटीन बताना है तो आप उसको अपना मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से बताएंगे, आप उस
सिचुएशन को इमेजिन करके बोलना स्टार्ट करिए, जस्ट शीशे के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप इस तरीके से भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सेंटेंसेस आप मेरी वीडियोस में से देख रहे हैं, उन सेंटेंसेस को भी मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ऑफिस सिचुएशन में कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, शॉपिंग पे, रेस्टोरेंट में कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक है। तो मिरर के सामने इस तरीके से सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करिए सिचुएशनल इंग्लिश की, डेफिनेटली फ्लुएंसी क्रिएट हो। अगली चीज जो आपको करनी है, सेल्फ रिकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत इफेक्टिव तरीका है खुद की इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। सबसे पहले थिंक, रिकॉर्ड एंड चेक, ये तीनों चीजें करनी है। थिंक इन इंग्लिश, रिकॉर्ड योर सेल्फ इन इंग्लिश एंड देन चेक कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट मेथड ऑफ एवरी इंग्लिश ट्रेनर्स। और सभी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इवन दो मैंने भी इसी तरीके से प्रैक्टिस किया है। अगर सेल्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर वो क्वेश्चन लिख के दे देना, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगी, वो भी डिटेल में। ओके गाइस, इंग्लिश कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ सिस्टम एंड टुडे यू गोना इम्प्रूव योर सिस्टम। सो आज से इंग्लिश आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं जस्ट फॉर 15 डेज, आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए एवरीवन, एंड शेयर दिस वीडियोस टू दोज हु आर स्टिल not speaking fluent English. Thanks for watching, guys.